कटना चाहा कट न पाए, होलिका के गोद में बैठाया जल न पाए, हाथी के पैरों के नीचे कुचल ना पाया न मर पाए। अनेक अनेक उपाय किए, प्रहलाद जी का बाल भी बांका न हुआ। और तब एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अपने पास बुलाया और कहा, देख बेटा, मैं तेरा शत्रु नहीं हूं, तेरा पिता हूं। तू कहे तो तुझे मेरा उत्तराधिकारी घोषित करने को तैयार हूं, तू कहे तो ये पूरे राजपाट की डोर तेरे हाथ में सौंपने को तैयार हूं। बस एक कार्य कर, एक उपकार मेरे पे कर, तू विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, अपना राज्य छोड़ने को तैयार हूं, आपका उत्तराधिकारी पद छोड़ने को तैयार हूं, आपको भी छोड़ने को तैयार हूं, तो फिर विष्णु को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। और जहां ये शब्द सुने, हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया कि विष्णु विष्णु विष्णु, जिस विष्णु के तू इतने गुणगान गाता है, बता तेरा विष्णु कहाँ है। जब प्रहलाद जी ने सुना, कहने लगे, पिताजी, आपने प्रश्न ही गलत पूछा। आप पूछ रहे हो मेरा विष्णु कहाँ है? अरे मैं आपको पूछता हूँ, बताओ पिताजी, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरा विष्णु बसा हुआ नहीं है। तो जहाँ ये शब्द सुने, कहा तेरा विष्णु सर्वत्र है। बोले हाँ, तो क्या इस खंभे के अंदर तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंभे में मेरा भगवान है। बोल तो दिया, पर मन में क्षोभ हुआ, इस खंभे के अंदर मेरे भगवान कहाँ से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी थोड़े आगे बढ़े और खंभे के अंदर से धुर धुर गुर्राटी का आवाज आया, मानो अपने भक्त को प्रमाण देना चाहते हैं कि मैं तो सदा भक्त के अधीन हूँ और मेरा भक्त जहाँ कहे कि इसमें मेरे भगवान है और मैं उसके अंदर से भी प्रकट होने को तैयार हूँ। और जहाँ पे प्रहलाद ने कहा है कि मेरे भगवान खंभे में है, और भगवान मानो खंभे में होने का प्रमाण दिया। और जहाँ अंदर से गुर्राटी सुनाई दी, प्रहलाद जी कहने लगे, हाँ पिताजी, मैं छाती ठोक के कहता हूँ, इस खंभे के अंदर भी मेरा भगवान है। और जहाँ हिरण्यकशिपु ने सुना, इसके अंदर तेरा भगवान है, अभी तेरे विष्णु की खबर लेता हूँ, ये विचार करके आगे आए और जैसे पुस्तिका का प्रहार खंभे के ऊपर किया, खंभे ने दो टुकड़े में हो गया और जैसे भयंकर दंडा करते हुए भगवान नृसिंह का प्रकट हुआ। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। भागने लगा और जैसे ही भागने लगा, भगवान ने छलांग लगाई, हिरण्यकशिपु को पकड़ा, अपने गोद में लेटाया और अब मैं तुझे मार दूंगा। हिरण्यकशिपु क्या मुझे नहीं मार सके, मुझे वरदान है कि मैं मनुष्य से भी न मरूं और पशु से भी न मरूं। भगवान कहते हैं, मुझे देख, मैं मनुष्य भी नहीं, मैं पशु भी नहीं, तुझे मारने के लिए नरसिंह का रूप लेके आया हूँ। मुझे वरदान है, मैं दिन में न मरूं, मैं रात्रि को न मरूं, और इसलिए ये संध्या काल में मैं आया हूँ। ये दिन भी नहीं है और रात्रि भी नहीं है। मुझे वरदान है कि मैं घर के अंदर न मरूं, घर के बाहर न मरूं, इसलिए मैंने तुझे घर की दहलीज पे बिठाया है। घर का अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं। मुझे वरदान है, पृथ्वी में न मरूं, आकाश में न मरूं, इसलिए मैंने तुझे अपनी जंघा पे लिटाया है, पृथ्वी में नहीं, आकाश में नहीं। मुझे वरदान है, मैं अस्त्र से भी न मरूं और शस्त्र से भी न मरूं, इसलिए मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा, और नाखून अस्त्र भी नहीं है और शस्त्र भी नहीं है। बोले मुझे वरदान है कि मैं 12 महीने में न मरूं, और इसलिए तुझे मारने के लिए अधिक महीना लेके आया हूँ। बोलने को जाए, भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया और उसकी आंत निकाल के अपने गले में पहन ली। और ऐसा विकराल स्वरूप, ऐसा विकराल स्वरूप। कोई भक्त कहते हैं कि जब भगवान ने आके सबसे पहले हिरण्यकशिपु का हृदय फाड़ दिया, उसकी छाती फाड़ दी। बोले क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ और उस स्थान को सहन नहीं कर सकता जिस स्थान के अंदर मेरे भक्त के प्रति द्वेष रहता हो। ये वही जगह है कि जिस हृदय के अंदर मेरे भक्त के प्रति द्वेष रहता है। और सबसे पहले आके उसी छाती को फाड़ दिया, और हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ के भगवान अंदर कुछ ढूंढ रहे थे, ऐसा किसी को लगा। किसी ने कहा, जब प्रभु ने हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ दी तो अंदर क्या ढूंढ रहे थे? तो किसी भक्त ने अर्थ दिया, हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ के प्रभु अंदर ढूंढना चाहते थे
कि हिरण्यकशिपु ने ऐसा तो कौन सा पुण्य किया है कि जिसके फलस्वरूप उसके घर में प्रहलाद जैसा भक्त पुत्र प्रगटा है। ऐसा कौन सा कर्म उसने किया है, ऐसा एकांत तो पुण्य मिल जाए जिसके कारण पता चले कि प्रहलाद जैसा बालक उसके घर में बैठा है। ये उग्र स्वरूप देख के सभी लोग भयभीत हैं। देवताओं का भी सामर्थ्य नहीं आ रहा कि हिरण्यकशिपु को मारने वाले भगवान नरसिंह के पास आके उनका क्रोध शांत करें। भगवान नरसिंह करते हैं तो एक पंक्ति के अंदर प्रभु के प्रागट्य की बधाई का वचन है। देवताओं की हिम्मत न हुई भगवान का क्रोध शांत कर पाए। लक्ष्मी जी आए, वो भी क्रोध शांत न कर पाए। सभी ने प्रहलाद जी के पास आके कहा, देख प्रहलाद, आज जो भगवान प्रगटे हैं वो मात्र और मात्र तेरे लिए प्रगटे हैं। जितने भी प्रभु के अवतार हुए पहले ब्रह्मा की स्तुति करने के लिए आए हैं। लोगों ने अनेक अनेक अनुष्ठान किए हैं, लेकिन इस अवतार में ब्रह्मा की स्तुति करने भी नहीं आए, किसी ने अनुष्ठान भी नहीं किए। ये मात्र अपने भक्त की वाणी सार्थक करने के लिए कि मेरे भगवान इस खंभे के अंदर हैं, भगवान उस खंभे के अंदर से भी प्रकट गए। प्रभु शांत होंगे तो मात्र तुम्हारे कारण होंगे। तो जहाँ ये शब्द सुने, प्रहलाद जी छोटे से चलते चलते आगे आगे और प्रभु के सामने होके टगर टगर नेत्रों से प्रभु के मुख का दर्शन करने लगे। और जैसे ही प्रभु की दृष्टि प्रहलाद जी के ऊपर पड़ी और जो भगवान की आंखें अभी लाल लाल थी क्रोध के कारण, और जैसे ही प्रहलाद जी के ऊपर दृष्टि पड़ी और प्रभु के नेत्र भी छलक गए, वात्सल्य उमड़ पड़ा प्रभु के नेत्रों में। छोटे से प्रहलाद जी को लेके अपनी गोद में बैठाया और जैसे कि गाय अपने बछड़े को चाटे, ऐसे प्रहलाद जी को चाटने लगे। देख, तेरे शत्रुओं को मारने के लिए मुझे ये तमोगुणी देह धारण करना पड़ा, लेकिन मैं जब सत्वगुणी भक्तों में चाटूंगा तो मेरे अंदर सत्वगुण आएगा और तब तो मेरा क्रोध शांत होगा। प्रहलाद जी डगर डगर प्रभु को देख रहे हैं। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु चाहे ये दुनिया पूरी आपसे डरती है, पर प्रभु मुझे आपसे डर नहीं लगता। चाहे सारे लोग आपसे डरते हैं, पर प्रभु मुझे आपसे डर नहीं लगता। मैं प्रभु आपसे नहीं डरता, मैं तो प्रभु आपकी माया से डरता हूँ। हे प्रभु ऐसी कृपा करो, उस माया में कभी मेरा मन न जाए, उस माया में प्रभु मैं कभी ना फंसूं। प्रभु कहते हैं, प्रहलाद देख, मैं तेरे लिए यहाँ आया हूँ, तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तेरे मन में जो भी कुछ आवे तू मांग ले, तू जो कहेगा तो मैं तुझे दूंगा। प्रहलाद जी कहे, भगवान आप मांगने को व्याकुल हो, आप देने को व्याकुल हो, और मुझसे कह रहे हो कि जो मांगना चाहूं तो मांग लो। तो प्रभु जो मांगूंगा तो दोगे आप। प्रभु ने कहा, प्रहलाद मैं तुझे कुछ देने को तो आया हूँ, तुझे जो चाहिए तो मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं, बस प्रभु आज आपसे एक ही वस्तु मांगने का मन हो रहा है। प्रभु ऐसा कृपा करके वरदान दो कि इस जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपसे कुछ भी मांगने का मन न हो, बस यही वरदान मुझे दीजिए। बताइए, बात सुनी, प्रहलाद जी को प्रभु ने हृदय से लगा लिया और कहा, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ जिसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सदा उसके ऋणी बन के रहता हूँ, सदा उसके अधीन बन के रहता हूँ। तब प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मैं आपसे क्या मांगू, क्योंकि कितनी बड़ी कृपा प्रभु आपने मुझ पे करी। ये त्रिलोक के नाथ प्रभु आप, और ऐसे त्रिलोक के नाथ मेरे पास हैं, और ऐसे त्रिलोक के नाथ ने मुझे उठा के अपनी गोद में बैठा लिया।
और जब त्रिलोक के नाथ ऐसे आपने मुझे गोद में बैठा के गोद ले लिया तो मैं तो आपका पुत्र हो गया। और जब मैं आपका पुत्र हो गया तो जो भी सारा कुछ है अपने आप मेरा हो गया। तो प्रभु मैं आपसे मांग के क्या मांगू, लेकिन एक वस्तु जरूर कहूंगा कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो। और जिस पिता ने इतने परेशानी आ दी उस पिता के लिए जहाँ ऐसे शब्द सुने भगवान की आंखों में आंसू आ गए। प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा प्रहलाद तू अपने पिता के उद्धार की क्या चिंता करता है, क्योंकि जिसके घर में तेरा जैसा एक भक्त प्रगटे उसकी एक तो क्या उसकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। इसके घर में तेरा जैसा एक पुत्र प्रगटे उसकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। और इस प्रहलाद जी के संचरित को संक्षिप्त में यहाँ समझ के अपन आगे बढ़े। समस्तंग मनवंतर लीला, क्योंकि धीरे धीरे अपन को आगे भी बढ़ना है। प्रभु के उत्सव की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, वहां तक अपन को पहुंचना भी है। 8वां स्कंद यानी मनवंतर लीला। उस मनवंतर लीला का प्रारंभ करने से पहले एक सुंदर दृष्टांत, सुंदर कथा अपन को शुरुआत में बताते हैं। मनवंतर लीला का प्रारंभ करके कथा का प्रारंभ करने के लिए वर्णन करते हैं। आसीत् गिरिवरो स्त्रीकूटः इति विश्रुतः शिरोदेनावृतः श्रीमान् योजनान्तमुच्चितः। श्रीकूट नाम के पर्वत के पास एक सुंदर सरोवर है और उस सरोवर के अंदर एक गजेंद्र रोज स्नान करने के लिए आता और इतना प्रिय था ये सरोवर उसे, इस सरोवर में स्नान करके उसे इतना सुख मिलता, इतना आनंद आता और रोज के प्रति अपने परिवार के संग गजेंद्र आज भी इस सरोवर में स्नान करने आया है। आचार्य करते हैं कि ये गजेंद्र और कोई नहीं है पर जीव है और ये सरोवर की जिसमें खेल के जिसमें रमण करके उसे बड़ा सुख मिलता है, ये सरोवर क्या है बोलिए और कोई नहीं, ये है अपना संसार सरोवर। और जिस संसार सरोवर में आके जीव रूपी गजेंद्र को बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, उस जीव रूपी गजेंद्र को पता नहीं है कि उसी सरोवर के अंदर उसका काल भी छुपा हुआ है। और आज जब गजेंद्र अपने परिवार के संग आया, स्नान कर लिया, परिवार के लोग तो आगे चले गए तो उसे लगा कि मेरे ऊपर कुछ मिट्टी लगी हुई है। पुनः सरोवर में स्नान करने आया और जैसे सरोवर के अंदर वो उतरा, स्नान करके बाहर जाने लगा तो उसे लगा उसके पैर को किसी ने पकड़ लिया है। बार बार प्रयत्न करने लगा, बल लगाने लगा, तो जितना जितना बाहर आने का प्रयत्न करे उसे लगे कोई शक्ति उसे भीतर खींच रही है। और जहां मुड़ के देखा तो क्या देखा, एक विकराल मगरमच्छ, विकराल ग्राह वही खड़ा है जिसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया है। और जहां देखा कि ग्राह ने मेरा पैर पकड़ लिया है, छटपटाने लगा, प्रयत्न करने लगा, पर जलचर के आगे एक भी न चली। तब इस जीव रूपी गजेंद्र ने देखा कि जब काल आके जीव का पैर पकड़ता है तो जितने भी परिवार लोग थे वो दूर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। और जब काल आके पैर पकड़े तो कोई परिवार वाला बचा भी नहीं सकता। जिनके लिए पूरा जीवन दौड़ते रहे, जिनके लिए पूरा जीवन घिसते रहे, तो जब काल आके पकड़ेगा तो काल के थपेड़े से बचाने का सामर्थ्य और किसी के अंदर नहीं है। अपनी शक्ति से छूटना चाहा, खूब लड़ता रहा, खूब वर्षों तक लड़ता रहा, पर गजेंद्र की एक न चली। और जब पूरा गजेंद्र जल के अंदर डूबने लगा, सारी हिम्मत चली गई, सारी शक्तियां चली गई, कोई सहारा न मिला। और तब जन्म की सुधि करके एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोरुधि जाप परमं जाप्यम प्राप्त जन्मं शिक्षकम। जन्म का स्मरण करके प्रभु की याद आई और कमल का पुष्प लेके जहाँ पूरा गजेंद्र डूबने को था, सूर ऊपर गई और प्रभु को बुलाया, हे हरि हे हरि हे हरि। और जहाँ प्रभु ने ये आवाज सुनी, गजेंद्र की आग पुकार सुनी, प्रभु विराज रहे थे, एकदम से खड़े हो गए कि गजेंद्र ने मुझे बुलाया, गजेंद्र खैर में अभी आया। और सबसे तेज चलने वाला अपना वाहन गरुड़ जी के ऊपर सवार हुए, गरुड़ जी के ऊपर सवार हो गए। प्रभु को लगा जाने में कहीं देर न हो जाए, भगवान गरुड़ जी के ऊपर से कूद पड़े। वहां गजेंद्र का फिर से आवाज सुनाई दिया, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे
उड़ता उड़ता आया, ग्राह को लगा और ग्राह का उद्धार हो गया। देखो कोई आचार्य स्मरण करते हैं